जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये नहीं रोकनी क्यों, जंग जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया, जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है, चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज़ ठीक है। हाँ। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है, हाँ। तो फिर तो इसराइल को दे दे, हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की, और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं फ़लस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? सर आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं वो जो आपने तैयार किए हुए हैं उन्हें आप आगे कर दो। यहाँ पे हम इस टाइम ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ये वॉच पहनी है, ये सब कुछ तो टेक्नोलॉजी उनकी बनी, फिर दुश्मनी भी हम उनसे करें। किसी की टेक्नोलॉजी ले लेना, किसी की सोच को अगर हम ले लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना सारा कुछ उनको दे दिया है, हमने मतलब ये नहीं, हमने उसकी पेमेंट की है। हाँ पेमेंट की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो रोक देंगे, वो कहेंगे हम आपको चीज़ ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं दबाव में ना दें, हम मरने लगे। इसराइल जो है ना इस वक्त, वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। इसराइल में कि हम इधर फ़लस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, अब जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इसराइल हमास की जंग जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि यमन के रेबल्स ने भी जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर, उन्हें अमेरिका की तरफ से काउंटर किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आज अगर दुनिया अनरेस्ट की सिचुएशन में है, ये जो आज पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी है, इसका जिम्मेदार क्या इसराइल है या हमास है? ये जंग किस तरफ से स्टार्ट की गई और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के इसके लिपट में आ सकती है? क्या वर्ल्ड वार 3 का कोई खतरा नजर आ रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या सीज फायर चाहती है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इसराइल के अगेंस्ट जंग कर दें, जिहाद कर दें? इसके ऊपर पाकिस्तान के पब्लिक, पाकिस्तान के मौलाना हजरात से हम ओपिनियन लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। आपका नाम सर? मोहम्मद रियाज। और आपका नाम? मौलाना अदनान। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन भी हूँ। पॉलिटिशियन भी हैं, ज़बरदस्त। फिर तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की ओपिनियन जानने के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर उनकी ओपिनियन जानेंगे। सर अभी जो हमास और इसराइल की जंग चल रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई इसराइल के साथ खड़ा है, कोई हमास के साथ खड़ा है। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें ऑफिशियली, मैं ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो उनसे कोई अपनी आर्मी को अभी तक किसी ने भेजा। ज़्यादातर देखने
सुनने में आ रहा है कि ग्रुप्स, अभी जैसे हमास भी एक ग्रुप है, आर्मी नहीं है कोई, और अभी यमन की तरफ से रेबल हैं, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, इसी तरीके से उनकी भी कुछ इलाके में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसराइल पे अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएंगे जो सारी सिचुएशन है जाती कहाँ पे नज़र आ रही है? वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं सिचुएशन जाती नज़र आ रही? और दूसरे नंबर पे 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का इसके ऊपर क्या अपना स्टांस है, क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है ओवरऑल? जो अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक को OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए, ठीक है, ताकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उसका जो है OIC का इजलास बुलाकर इस पर सख्त से सख्त अपना रद्द-ए-अमल दें और फ़लस्तीन की आवाम के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करनी चाहिए। इधर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर कोई भी अपना स्टांस रख सकते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जंग चल रही है, एक साइड पे हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। जंग में तो हार और जीत होती है, अटैक होता है दोनों साइड से। जुल्म वाला कंसेप्ट तो तब होता है ना जब एक चुप रहे दूसरा अटैक कर रहा हो। हमास ने स्टार्ट की है जंग और फिर हम कहें जुल्म हो रहा है, ये कह सकते हैं अटैक हो रहा है, जंग हो रही है, जुल्म वाला इसमें एलिमेंट मेरे मैं इसलिए आपको वाजे करता जाऊँगा। जुल्म इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कई सालों से जो है जुल्म कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अटैक्स जो हैं ये पहली मर्तबा नहीं है। इसराइल ने बर्बरियत की शुरुआत पहले से की हुई है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और खुसूसन हमारे जो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इन्होंने बहुत हदें पार की थी। तो ये अटैक्स जो है इसराइल की बर्बरियत के हवाले से ये अटैक्स जो है हमास ने किए हैं। हमास ने किया, अब हमास ने अटैक कर दिए और उसके बाद जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब जो सा वो पीस हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा, यानी कि हमास ने जो किया उसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो वो आप बेहतर लाइफ गुजारेंगे? देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह सूरत हाल नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है मुसलमान ममालिक की, उनको हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाकर और अमेरिका को और इसराइल को और जितने भी उनके सपोर्टर हैं इसराइल के, उनको एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए। टेबल टॉक की जाए। हालात, इससे मैं एग्री करता हूँ। हालात जो हालात इस वक्त क्रिएट हुए हैं, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो चुका है दोनों तरफ का। क्योंकि दोनों साइड पे देखें, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई काफर है, जो भी बताएं है तो एट दी एंड इंसान है कि नहीं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते, ठीक है, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मुसलसल यहूदी लॉबी की तरफ से, इसराइल की तरफ से शुरुआत से लेके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते इन मामलात को जितना हो सके हैंडल करके टेबल टॉक की जाए और सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ बात लाई जाए। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये नहीं है किसको क्या करना चाहिए, वो तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टांस है। मेरा जो मुद्दा जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास भी एक जो सा वो ग्रुप है, कोई आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अभी जो यमनी रेबल हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे मतलब कह लेंगे भाई उनके कुछ एरियाज में हुकूमत है, कुछ एरियाज में दूसरों की हुकूमत है। क्या कहना चाहेंगे? कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इस्लामिक कंट्री या ओवरऑल कोई भी कंट्री है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो गलत हो रहा है तो ऑफिशियली हमारे अगर अदारे की बात करें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, UAE की बात करें, तुर्की की बात करें, ऑफिशियली सामने आए, मतलब अपनी आर्मी को भेजें। देखें, बात अगर भेजना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान, आपको पता है कि ये सब हुआ क्यों है? क्यों हुआ? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और इसराइल जो है अमेरिका का एक नाजायज़ बच्चा है। ठीक है, ठीक है, अमेरिका की वजह से इसराइल पाल रहा है। इसराइल ने कब्जा किया हुआ, गासिब है वो। गजा की आप शायद कहना चाह रहे हैं? गजा भी और मस्जिद अक्सा भी। ठीक है, ठीक है। अब पहले इस चीज़ को समझें ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था उसको, इसराइल को, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है। अच्छा, ठीक है। हमास को एक रूहानियत मिली है। हमास ने जो अटैक किया है ना, वो आप ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी, मेरी, हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। आज हमारा आर्मी चीफ, आज हमारा वज़ीर आज़म, आज वज़ीर ख़ारजा
ये एक खड़े होकर बयान दें इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? हाँ हाँ चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग जो ठीक है अपना है, स्टांस, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो ठीक लेकिन है? सर इधर मैं ये कहना चाहूंगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है। अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। अगर हमास, जी अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो, नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत हैं सर। मेरा ये मानती हैं, नहीं, उनको चाहिए कि वो अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वजीर आजम का, हमारे जो है ना वजीर खारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। नहीं, ओवैसी की हंगामी इजलास हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स की हैं, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करता है। लेकिन उनका स्टांस है कि इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने होस्टेज बनाया। ये भी जो सा न्यूज़ चल रही है। क्या इससे पहले, हाँ, इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, हाँ, उसने ये इब्तिदा उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। देखें, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि एक आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट गोइयां सुने आप। ये जंग तो होनी थी, ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है, क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है, इसराइल तो एक चुटकी है। ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का। आप समझते हैं इस चीज को? ठीक है, उनको पाकिस्तान को किसका डर है? किसका? पाकिस्तान को मैं तो कहूँगा उसे चाइना का भी डर है, उसे अमेरिका का भी डर है। उसको डर ही सिर्फ अमेरिका का है, उसे तो पाकिस्तान को तो सऊदीया का भी डर। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर, वो एक बयान नहीं देता। ठीक है, अच्छा आपको नहीं लगता मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होता। मैं आपको आप मुझे थप्पड़ मारें, हाँ, और आप मजम्मत कर दें, ठीक हो गया, ठीक है, मेरे में ताकत होगी, मैं आपको दूसरा भी लगा दूंगा। ऐसे ही है, ठीक है ना भाई? सर मुझे बताएं, अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता, आपको नहीं लगता कि अगले दिन या कुछ ही टाइम बाद हमने भी, यानी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लेना था? जी, अब आप उस नुक्ते पे पहुंच गए ना। ठीक है मेरे भाई, ये आप जाएं, आप जाके देख, ये पेशेंट गोइयां पहले से हुई हुई थी। ठीक है कि जी अब ये तो इसराइल जो है ना इस वक्त, हाँ, वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। इसराइल में कि हम इधर फलस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, आप जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें,
पाकिस्तान हमें खुद एक्सेप्ट accept कर लेगा करे मजबूरन। तो उसके बाद क्या हो जाना था। अब आपको पता चला जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हाँ। उसके बाद आपको पता चला इसराइल जो है ना वो कोई पावर ही नहीं था। ठीक हो गया। लास्ट में मुझे ये बता दें, देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है, मेरा काम है सवाल करना, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन आप तक पहुंचाना। मुझे ये बता दें, ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये किस साइड पे जाती नज़र आ रही है? वर्ल्ड वार की तरफ, सीज फायर की तरफ, अमन की तरफ, जंग की तरफ, किस तरफ जाती नज़र आ रही है? ये देखें मेरी बात सुन, इस वक्त चाइना ने अपना बेड़ा खड़ा कर दिया है। ठीक हो गया। वो उसने खड़ा किया कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो फिर हम भी अटैक कर देंगे। उधर से रशिया, तो सर ये वर्ल्ड वार ही हो गई ना। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अगर थोड़ा बहुत भी ईरान ने अटैक किया ठीक है तो वर्ल्ड वार शुरू हो जानी ठीक है। है। जिनका हम लोगों को, हम क्रिकेट में लगे हुए हैं इस वक्त, हम लोग पागल हुए हैं क्रिकेट में। अब आपको पता ही नहीं है जो वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इससे नुकसान होगा या फायदा होगा ओवरऑल? मैं सिर्फ मुसलमान की नहीं बात करता, इंसानियत की बात करता हूँ। ओवरऑल नुकसान होगा, फायदा किसको होगा? हमें क्या हमारा दुश्मन। अब आप देखें कि जी कुरान पाक में जब ये चीज़ वाज़ा है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त क्या है? ये इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी कि हम इसराइल के हम इसराइल के साथ। लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफकत थी। सर देखें, एड भेजी, हेल्प वो मुनाफकत भेजी नहीं है, भेज दी है। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उधर पहुंच चुकी। भेजी थी लेकिन उन्होंने रास्ते रोके हुए, पाकिस्तान की भी नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने तो काम कर दिया ना। और सर वो तो आप मोदी को नहीं जानते क्या? ठीक है, मोदी को आप जानते हैं ना, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है। तो अगर हम सोशल मीडिया देख लें, अगर हम ग्राफ चेक कर लें, तो जितने वोट उन्हें मुसलमान वाले एरिया से मिले उतने शायद दूसरे एरिया से नहीं मिले। ये आप चेक करिए, मुसलमान एरिया से उसको वोट नहीं मिले। मुझे देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। लास्ट में सर आप इस बात को वाइंड अप करिएगा। आपकी भी अपनी गपशप चल रही थी, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया क्योंकि बात ये इंटरेस्टिंग कर रहे थे। क्या आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या समझते हैं? जंग खत्म होनी चाहिए, इंसानियत की जानें बचनी चाहिए, या बस आप डू और डाई, बस देखा जाएगा जो हुआ, चाहे वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो? देखें, अगर ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए तो जंग मसले का हल नहीं है। ठीक है, बात यह है कि अब ये जो यहाँ भाई ने जो ओपिनियन दिया कि ये शुरू किसने की, इसके माजी में जो किरदार रहा है किसका रहा है, वो देखें। यहाँ पर जो है ना पावर का मिसयूज़ किया गया और शुरू से मिसयूज़ किया गया है। मुसलमान ममालिक के साथ तो पहले से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है यहूदी नसारा की तरफ से, और वो अभी हर वक्त उन्होंने अपने पावर शो किया है। तो इस वक्त भी जो ये सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार मैं इसराइल को ही ठहराता हूँ। अच्छा। अगर इसराइल इस तरह फ़लस्तीन के बच्चों को, उनके माओं के बेटों को, जो है बीवी के शोहरों को, बहन के भाइयों को अगर इस तरह टारगेट न बनाता और ये सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचाता, तो हमास को या फ़लस्तीन के वहाँ के जो अवाम को ये इतना बड़ा स्टेप ना उठाना पड़ता। देखें अब ये जंग होती आगे बढ़ती नजर आ रही है या खत्म? देखिए मैं आपको, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये जंग जो है ना रुकेगी। ठीक हो